बड़ी खबर गाजियाबाद से टैक्सी चालक हत्याकांड का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। अपहरण लूट की नियत से की गई थी हत्या। पुलिस ने मृतक का मोबाइल भी किया बरामद। गाजियाबाद की स्वाट टीम नगर जोन और थाना विजयनगर पुलिस ने टैक्सी चालक हरिराम की हत्या के मामले में 2 बदमाशों गोविंद और शनि उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी IPEM कॉलेज के पास से पकड़े गए। पूछताछ में आरोपी गोविंद ने बताया कि वह दिल्ली में विपुल नामक व्यक्ति के यहाँ किराए पर रहता था। विपुल का 11 वर्षीय बेटा अंश को कहीं आने जाने के लिए कार की जरूरत थी। इसी लालच में गोविंद और उसके साथी शनि ने योजना बनाई कि कार चालक हरिराम को रास्ते में बहाना बनाकर अगवा किया जाए और उसकी स्विफ्ट डिजायर कार छीन ली जाए। दोनों ने 20 नवंबर को अलीगढ़ जाने के लिए 3200 रुपये में हरिराम की कार बुक की। रास्ते में विरोध करने पर दोनों ने हरिराम का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कार खड़ी कर शव को पीछे की सीट में डाल दिया। दोनों मोबाइल फोन और पहचान संबंधी सामान लेकर फरार हो गए ताकि चालक की पहचान न हो सके। CCTV और सर्विस लॉन्च से गिरफ्तारी पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर दोनों आरोपियों को दबोच लिया। मृतक का मोबाइल भी बरामद कर लिया। आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी है। एक कार बरामद हुई थी, इसके अंदर एक शव मिला था, क्या है पूरा मामला? देखिए, दिनांक 20 नवंबर 2025 को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना विजयनगर अंतर्गत पड़ने वाले मेरठ एक्सप्रेसवे हाईवे पर एक कार अनजान अवस्था में खड़ी हुई थी और उसमें एक डेड बॉडी मिली थी। इस सूचना पर तत्काल ही गाजियाबाद की पुलिस एक्टिव हुई थी और इसमें ट्रेस आउट करने पर पता चला कि जिस व्यक्ति की डेड बॉडी उस कार में पड़ी हुई थी उस कार का ओनर था, जिसका नाम हरिराम पोद्दार था। आगे जब इस पूरे कार का वहाँ पर लोकेशन और कहाँ से ये कार चली थी और कब इसको निकले गया, जब इस पूरी चीज़ को ट्रेस आउट किया गया तो ये पता चला कि उसी 20 तारीख की सुबह ये कार दिल्ली नजफगढ़ के क्षेत्र से चली थी और 2 व्यक्ति जिनका नाम गोविंद और शनि है वो इस कार में सवार हुए थे वहाँ से। और उसके पश्चात इसमें जो गोविंद और शनि है, इन्होंने बीच रास्ते में जो कार का ओनर है उसको कार को लूटने के उद्देश्य से उसकी कार में ही हत्या कर दी। और हत्या करने के पश्चात जो इनकी प्लानिंग थी कि कार को आगे इस कार को इनको ले जाकर और एक नजफगढ़ में ही एक विपुल कुमार नाम के व्यक्ति का जो पुत्र है 11 वर्षीय जो कक्षा 7 में पढ़ता है, उसको उस कार के माध्यम से इनको किडनैप करना था। और इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए इन्होंने उस कार को वहाँ से हायर किया था, लेकिन इनकी प्लानिंग वहाँ पर सफल नहीं हो पाई और वो लड़का उस दिन जहाँ से इनको उस लड़के को उठाने का प्लान था वो उस दिन स्कूल नहीं गया, तो वहाँ ये इनको नहीं मिल पाया। तो उसके बाद इन्होंने इस कार को वापस यहाँ विजयनगर में लाकर छोड़ दिया और उसमें डेड बॉडी पीछे पड़ी हुई थी और उसके पश्चात ये व्यक्ति वहाँ ऑटो करके वहाँ से फरार हो गए। हमारी विजयनगर पुलिस की टीम जब इस सूचना की प्राप्ति हुई तो हमने सर्विलांस, डंप और दिल्ली आसपास के मैनुअल क्षेत्र में मैनुअल इनपुट पर जब काम किया तो ये पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। ये गोविंद और शनि दोनों बदायूं के रहने वाले हैं और इन्होंने लंबे समय से ये प्लानिंग करके रखी हुई थी, क्योंकि गोविंद ने यहाँ नजफगढ़ में विपुल कुमार के घर के पीछे बेलदारी का काम किया था और उसी दौरान उसने ये देखा था कि जो इसका पुत्र है वो स्कूल जाता है इस समय पर और इसकी लंबे समय से प्लानिंग थी कि उसे किडनैप करना है और उसके बाद रंगदारी मांगनी है। और इसी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने इस टैक्सी ड्राइवर हरिराम पोद्दार की गाड़ी को हायर किया और जब उसके द्वारा लूट का विरोध किया गया तो इन्होंने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और बाद में डेड बॉडी को यहाँ पर छोड़ दिया था। दोनों अपराधियों कोई आपराधिक रिकॉर्ड इनका पुराना कोई नहीं, इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। सर, दोनों अपराधी जानते कैसे थे? वो बदायूं के थे इसलिए या पहले काम किया था? वो एक ही गांव के रहने वाले थे, इसलिए एक दूसरे को जानते थे। सर, 3 राज्यों की पुलिस और डेड बॉडी, तीनों राज्यों की पुलिस इतनी कानून व्यवस्था नहीं नजर आई उनको, यहाँ तक कि गाजियाबाद पुलिस ने इसका काम। देखिए, इन्होंने जो डेड बॉडी थी उसको पीछे जो कार का गैप होता है दोनों सीटों के बीच में, वहाँ पर लिटाकर उसको रखा हुआ था। तो CCTV फुटेज में भी कहीं से वो डेड बॉडी उसमें क्लियर नहीं आ रही थी। बस गाड़ी जो गोविंद नाम का व्यक्ति है वो चलाता हुआ दिखाई दे रहा था और 3 राज्यों में इन्होंने घुमाया है इस गाड़ी को, उसके बाद भी डेड बॉडी को साथ में अपने लेके और अपनी जो इनकी फाइनल जो इनकी कोशिश थी उसको अंजाम देने का प्रयास किया है, लेकिन उसमें ये सफल नहीं हो पाए तो इन्होंने बॉडी को यहाँ बाद में डंप कर दिया है। सर, एक कार एक बॉडी, ब्लाइंड केस कितना मुश्किल लगा गाजियाबाद पुलिस के लिए केस है? देखिए, विजयनगर हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि सिर्फ हमारे पास उस गाड़ी का वो था और उसके बाद उसको ट्रेस आउट करना कि वो कहाँ से चली है, किसने, क्योंकि जहाँ से इन्होंने उस गाड़ी को हायर किया वहाँ पर कोई कैमरे भी नहीं थे
तो हमें ये नहीं पता चल पा रहा था कि कौन लोग हैं जिन्होंने इस गाड़ी को हायर, क्योंकि इन्होंने ऑनलाइन उस कार को नहीं हायर किया था, बल्कि ऑफलाइन डायरेक्ट ही इनके पास गए थे और वहाँ से उसको लिया था। तो काफ़ी चैलेंजिंग था, हमें इसमें कुछ दिनों का समय लगा, प्रयास करना पड़ा, लेकिन अंततः इसको हमने सक्सेसफुली जो है इसको